भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की राजधानी में एक और आंदोलन शुरू हो गया। कुछ एक चुनिंदा रेसलर्स भारतवर्ष के वहां पे आकर बैठ गए और उनकी डिमांड है, जो यूपी से आने वाले एक नेता हैं जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस उनके द्वारा लगाए गए। बहुत ही गंभीर विषय है। मैं किसी पक्ष के ऊपर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा। कौन गलत है कौन सही है इसका काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, ना आपका है ना मेरा है। लेकिन कुछ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपके यहां आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये पूरा सिलसिला कब शुरू हुआ और ये कहां तक अभी बढ़ा है और इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई। दोस्तों, 18 जनवरी को अगर आपको ध्यान हो, रेसलर्स जो हैं दिल्ली आए और 19 जनवरी को खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया। भाई, रेसलर्स ने जो उस टाइम कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं और खेल मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए 19 जनवरी को ही अनुराग ठाकुर जी की इनसे मुलाकात होती है। 20 जनवरी को इनके द्वारा, रेसलर्स के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है पीटी उषा जी को। उस लेटर में ये 3 डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले अरेस्ट जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनका, दूसरा कुश्ती महासंघ को डिसॉल्व किया जाए और तीसरा एक जांच कमेटी बनाई जाए। अगले दिन ही खेल मंत्रालय से अनुराग ठाकुर जी के साथ इनकी मीटिंग होती है। 4 से 5 घंटे की ये मीटिंग चलती है। इनकी 2 मांग तुरंत प्रभाव से मान ली जाती है। कुश्ती महासंघ को सारी उनकी जो गतिविधियां उसको रोक लगा दी जाती है, उनके सचिव को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए जाते हैं। 23 तारीख को एक जांच कमेटी बना दी जाती है। उस जांच कमेटी की अध्यक्षता कर रही हैं मैरी कॉम जी और उसमें उनके साथी हैं योगेश्वर दत्त जी, कैप्टन राजगोपालन, राधिका जी और तृप्ति जी जो बैडमिंटन प्लेयर है। रेसलर्स एक और डिमांड रखते हैं कि भाई इसमें जो है बबीता फोगाट जो है वो भी ऐड करी जाए। तो ये 5 मेंबर की जो कमेटी है 6 मेंबर्स की हो जाती है, बबीता जी को इनमें ऐड कर लिया जाता है। कमेटी को 1 महीने का समय दिया जाता है, भाई आप 1 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करें। कमेटी 23 फरवरी को बृजभूषण शरण को सम्मन भेजती है और 2 हफ्ते के करीब का टाइम भी एक्सटेंशन मंत्रालय से मांगती है। मंत्रालय एक्सटेंशन दे देता है। 16 अप्रैल को कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है मंत्रालय में सबमिट कर देती है। साथियों, 2 मांग पूरी हो चुकी हैं। तीसरी मांग ना तो मंत्रालय के हाथ में है ना कमेटी के हाथ में है अरेस्ट की, वो हाथ में है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की, हमारी पुलिस की। 23 अप्रैल को ये जो रेसलर्स हैं, चुनिंदा जो रेसलर्स हैं, ये दोबारा आके जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठ जाते हैं। पिछली बार और इस बार के धरने में जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार जब ये आए थे तो ये सुनने के, बात करने के मूड में थे, एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आए थे और उस प्रॉब्लम के चलते जो भी इनसे वार्तालाप हुई पॉजिटिव वार्तालाप हुई। इन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कर रखी थी। किसी पॉलिटिकल एंटिटी को, किसी लीडर को, अपोजिशन वाले को वहां ना इन्होंने आने दिया। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए किसी भी आंदोलन में। लेकिन जब इस बार ये वहां पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले तो अपने जो आंदोलन है उसको पॉलिटिकल ओपन कर दिया कि भाई यहाँ पे आप कोई भी आओ। इन्होंने एक मंच दे दिया कि जो विपक्षी दल है वो यहाँ पे आए और उनका स्वागत है। एक एक करके वहां पे पॉलिटिकल टूरिस्ट आने लगे, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग वहां पे पहुंचने लगे, अपना अपना सपोर्ट लेके। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्देश करती है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसके बाद 4 मई को ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, भाई एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे। साथियों, इस पे गौर करने वाली बात है कि देश कानून से चलता है, आपके या मेरे कहने से नहीं, किसी ग्रुप के प्रेशर बनाने से नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई को क्लोज किया और साथ ही रेसलर्स को यह निर्देश दिया कि भाई एफआईआर कराने आप आए थे, हमने एफआईआर का आदेश कर दिया था, लेकिन अरेस्ट जो है वो पुलिस तब करेगी जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में
जो सिस्टम बनता है उस हिसाब से उन्हें कुछ मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप इस चीज को लेके दोबारा ना आए, केस आपका यहाँ पे बंद है, लोअर कोर्ट में जाएं अगर आपकी कोई शिकायत है। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस भेज दिया। अब एंट्री होनी शुरू होती है जो आंदोलन जीवी कह सकते हो आप, जो ऐसे ऐसे आंदोलनों की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जी हाँ, अब तक आप शायद पहचान गए। 7 मई को वहां पहुंचते हैं राकेश टिकैत, द टिकैत ब्रदर्स। किसान आंदोलन में इन्होंने क्या भूमिका निभाई ये हम लोगों को अच्छे से पता है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये अपना सपोर्ट देने, इनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। जो रेसलर वहां बैठे हैं वो यूपी से नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो आंदोलन जीवी हैं। इन्होंने जहां आंदोलन चलना, इनकी दुकान तभी चलती है जब ये ऐसे आंदोलनों में पहुंचते हैं। इन्होंने वहां पहुंच के अपना सपोर्ट दिया, सरकार को धमकाना शुरू किया, और वही जो है इनका इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती है, इन्होंने वो सारी कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों देखो, बहुत बड़ा देश है, रेसलर्स ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए मेडल लेके आए, बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान है, दिल से है। लेकिन क्या ये उन अकेले रेसलर्स की ही मेहनत होती है? क्या उनको तैयार करने के लिए देश का कोई योगदान नहीं होता? उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, उनका खर्चा, ये सारा भी तो देश बियर करता है। तो वो जो मेडल जीत के लाते हैं वो देश के होते हैं, ना वो आपके होते हैं, ना मेरे होते हैं, ना एक पर्टिकुलर जो रेसलर उसे जीत के आया ना उनके होते हैं, वो देश के होते हैं। 28 तारीख को ऐसे ही इन्होंने जो हमारे देश की, पूरे देश की नई संसद भवन जो बन के तैयार हुई, उसका उद्घाटन होने जा रहा था, रेसलर्स ने सरकार को धमकाना शुरू करा कि भाई हम जो है उसके बाहर, पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। देखो, मैं किसी के साथ, किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन मैं देश के साथ, और स्वाभाविक है कि देश की 140 करोड़ जनता जो है वो देश के साथ ही होगी, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी एक मेडल के साथ नहीं है, किसी एक अध्यक्ष के साथ नहीं है। हमारे देश की संसद बनने जा रही है, उद्घाटन होने जा रहा है, उसका विरोध आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका स्वागत है, आपको जगह जहां मिली हुई है आप आंदोलन करें, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में देश को बदनाम ना करें। जो देश की संसद तैयार हो रही है उसके आगे अगर आप ये करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर करके भारत की जो एक गौरव का दिन है उसको कैसे दिखाएगा? तो ये चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। इसी के लिए सरकार ने उन्हें रोका और कुछ एक रेसलर्स को अरेस्ट किया गया, शाम को उनको छोड़ दिया गया, कुछ एक के खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिर ये रेसलर्स जो मेडल्स इन्होंने जीते हैं, जो देश के लिए इन्होंने मेडल जीते हैं, इनकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है साथी, आपके हमारे देश के लिए जो इन्होंने मेडल्स जीते हैं, उन मेडल्स को इकट्ठा करके ये उसको हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करने के लिए निकल लिए। और पूरा प्लानिंग, वो अगर आप उसका देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ पहले उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर वहां जाके देखो, स्वाभाविक है, जो आदमी इतने मेडल जीत के लाया है और उसको गंगा में डालना पड़े तो बहुत ज्यादा रोना तो आएगा ही, और दिल कितना भारी होगा ये सारे खिलाड़ी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं कि उस टाइम रेसलर्स पे क्या बीतरी होगी। लेकिन वहां जाने के बाद वो मेडल्स किसको सौंप के आगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था। वो मेडल्स जो हैं वो राकेश टिकैत को सौंप के आगे। साथियों, अब इन रेसलर्स को ना तो PT उषा जी पे भरोसा है, ना मैरी कॉम जी पे भरोसा है, ना राष्ट्रपति पे, ना प्रधानमंत्री पे, ना खेल मंत्रालय पे। जो आपके और हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं या जो देश चला रहे हैं, उन पे इनको भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ना अब ये उनकी बात सुन रहे हैं, ना उन्हें बोलने दे रहे हैं अपने मंच पे। अब ये किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं? टिकैत ब्रदर्स की। सारे जो देश के मेडल्स हैं वो उनको सौंप के आगे, उनकी बात। अब वो जगह जगह जो है महापंचायतें कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के, और सरकार को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहां से वही भाषा
वहां पे वही नारे, देश के टुकड़े होंगे वाले, वो नारे भी वहां पे पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीज, मेरा हाथ जोड़ के रेसलर से, ये हमारे देश की धरोहर है, ये भी इनसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आपकी बात अच्छे तरीके से चल रही थी, मंत्रालय तक पहुंच चुकी थी, कार्रवाई लॉ के हिसाब से जो हो रही है वो हो ही रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अपनी रिपोर्ट कमेटी ने दे दी है, पुलिस अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप थोड़ा धैर्य रखें, जो कार्रवाई होनी है वो होनी ही है, निश्चित है। ऐसे करने से आप अपनी, देश की कोई जो मान सम्मान आपने बढ़ाया है देश का, उसी को मिट्टी में मिला रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ। आज का वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।